दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर मणिपुर को लेकर एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा जनता पूछ रही है कि पीएम मोदी कहां हैं। दरअसल मणिपुर को लेकर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर पीएम मोदी पर हमलावर है। दरअसल राम मंदिर उद्घाटन की तारीख बेहद नजदीक आती जा रही है, साथ ही अयोध्या में इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लोग हमसे पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर का दौरा क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि हर कोई ये चाहता है कि राहुल गांधी इस मुद्दे को संसद में उठाएं और पीएम मोदी से कहें कि वो मणिपुर आए और हमसे मिलें। आपको बता दें कि इस दौरान राहुल गांधी ने भी मणिपुर की जनता से वादा किया है कि हम राज्य में शांति लेकर आएंगे। अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इस्तेमाल हो रही बस पर मचा बवाल। बीआरएस नेता ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा गांधी परिवार को तेलंगाना सरकार द्वारा तोहफे के रूप में दी गई नई बस। दरअसल भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस नेता कृष्णक ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निशाना साधा है। बीआरएस नेता ने कहा कि सत्ता में आने के बाद तेलंगाना सरकार ने कांग्रेस पार्टी को वोल्वो बस तोहफे के रूप में दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बस की कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बस के पीछे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तस्वीरें बनी हैं। तस्वीर के साथ उन्होंने बस के रजिस्ट्रेशन की जानकारी भी दी है। ये बस तेलंगाना के हैदराबाद आरटीओ में रजिस्टर्ड की गई है। इसे कांग्रेस के नाम पर 4 जनवरी को रजिस्टर किया गया था। आपको बता दें कि राहुल गांधी इसी बस से भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं। तो अब बीआरएस ने कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त हमला किया और कहा कि गांधी परिवार को तेलंगाना सरकार द्वारा ये नई बस तोहफे के रूप में दी गई है। अगली बड़ी खबर, मशहूर शायर मुनव्वर राना का निधन। 71 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। दरअसल मशहूर शायर मुनव्वर राना का रविवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 71 वर्ष के थे। उन्होंने लखनऊ के पीजीआई में अंतिम सांस ली। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज भी चल रहा था। मुनव्वर राना को अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। पीजीआई से 2 दिन पहले वो लखनऊ में ही मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। जानकारी के मुताबिक मुनव्वर राना को क्रोनिक किडनी बीमारी की समस्या थी और हफ्ते में 3 बार उन्हें डायलिसिस से गुजरना पड़ता था। पिछले दिनों उन्हें निमोनिया भी हुआ था। आपको बता दें कि फिलहाल मशहूर शायर मुनव्वर राना का 71 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। अगली बड़ी खबर, अपने जन्मदिन पर पुराने अंदाज में मायावती विरोधियों पर बोला जबरदस्त हमला। 2024 में अकेले ही चुनाव लड़ने का कर दिया बड़ा ऐलान। दरअसल बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने अपने 68वें जन्मदिन पर बड़ा ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेगी और अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। अपने जन्मदिन पर मायावती अपने पुराने अंदाज में दिखी और उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और केंद्र और यूपी की सत्ताधारी बीजेपी पर भी जमकर हमला किया। मायावती ने बसपा के लखनऊ दफ्तर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बसपा 2024 में लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी और जातिवादी, पूंजीवादी, सांप्रदायिक तथा संकीर्ण सोच रखने वाली विरोधी पार्टियों से दूरी बनाकर रखेगी। मायावती ने कहा कि मैं चुनाव को लेकर यह बात फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि हमारी पार्टी लोकसभा चुनाव गरीबों, उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्ग, मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमखम के साथ में अकेले ही लड़ेगी। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि इन्हीं वर्गों के बलबूते ही हमने 2007 में आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। इसीलिए इस अनुभव को ध्यान में रखते हुए हमारी पार्टी लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन में शामिल होने से मायावती ने कर दिया साफ इनकार। अखिलेश यादव पर बोला जबरदस्त हमला। बोली गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं अखिलेश यादव, ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। दरअसल मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी ये चुनाव अकेले इसीलिए लड़ेगी क्योंकि पार्टी का नेतृत्व एक दलित के हाथ में है जिसके प्रति अधिकतर पार्टियों की जातिवादी मानसिकता अभी तक नहीं बदली है। यही मुख्य वजह है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने पर बसपा के वोट तो गठबंधन की पार्टी में चले जाते हैं लेकिन उनके वोट खासकर उच्च जाति वर्ग के वोट बसपा को नहीं मिल पाते हैं। मायावती ने अपने जन्मदिन पर अखिलेश यादव पर भी जमकर हमला किया। मायावती ने कहा कि अखिलेश यादव गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। मायावती ने यह भी साफ ऐलान कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगी और अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी।
अगली बड़ी खबर, ईवीएम मशीन और बीजेपी पर भी मायावती ने बोला जबरदस्त हमला। बोली ईवीएम मशीन से चुनाव होने में धांधली होने लगी है, ईवीएम में गड़बड़ी से पार्टी चिंतित है। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने ईवीएम मशीन का मुद्दा भी उठाया। मायावती ने कहा कि ईवीएम मशीन से चुनाव होने में धांधली होने लगी है, ईवीएम मशीन में मिल रही गड़बड़ी की खबरों से पार्टी के लोग चिंतित हैं। मायावती ने कहा कि लेकिन हम इसके लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि यदि ये चुनाव 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तरह निष्पक्ष और ईमानदारी के साथ होते हैं, जब ईवीएम में कोई गड़बड़ी या धांधली नहीं हुई थी, तो हमारी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़कर अच्छे परिणाम लाएगी। मायावती ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। मायावती ने कहा कि मुफ्त राशन देकर जनता को गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है। यूपी में हमारे बाद की सरकारें हमारी योजनाओं की नकल करके लोगों को भुनाने में लगी हैं। मायावती ने कहा कि मौजूदा सरकार में रोजगार के साधन देने के बजाय फ्री में थोड़ा सा राशन देकर लोगों को मोहताज बनाया जा रहा है। मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार धर्म और संस्कृति की आग में राजनीति कर रही है, जिससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। आपको बता दें कि मायावती ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने को लेकर भी बड़ा बयान दिया। मायावती ने कहा कि मुझे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पत्र मिला है, लेकिन अभी जाने को लेकर मैंने कोई फैसला नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हम इस कार्यक्रम का स्वागत करते हैं और आगे भी जब बाबरी मस्जिद का ऐसा कोई कार्यक्रम होगा तब हम उसका भी स्वागत करेंगे। अगली बड़ी खबर, वॉल्वो बस से शुरू हुई कांग्रेस की दूसरे दिन की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, पैदल भी चले राहुल गांधी। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत सोमवार को मणिपुर के सेकमाई से हुई। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने रास्ते में उनके स्वागत के लिए कतार में खड़े लोगों से बातचीत की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जरूरत के मुताबिक परिवर्तित की गई वॉल्वो बस में यात्रा शुरू की है। बस में सवार होने से पहले राहुल गांधी कुछ दूर पैदल भी चले। उन्होंने लोगों से मुलाकात करा, उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जब राहुल गांधी की बस यहां के कई व्यस्त इलाकों से गुजरी तो इन रास्तों पर ज्यादातर महिलाओं और बच्चों समेत कई लोग यात्रा मार्ग पर कतार में खड़े रहे और उन्होंने राहुल गांधी के समर्थन में जमकर नारे लगाए। आपको बता दें कि आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल लोग नागालैंड में रुकेंगे। अगली बड़ी खबर, लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने राम मंदिर को लेकर बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा युवाओं को अच्छत की जरूरत नहीं, कल को ये लोग देश को जलाकर राख बांटेंगे। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, इसको लेकर घर घर पूजित अच्छत बांटे जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर इस पर भी आरजेडी ने बीजेपी को घेरते हुए हमला किया है। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री और आरजेडी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र राम ने अच्छत यात्रा को लेकर कहा कि देश के युवाओं को नौकरी की जरूरत है, अच्छत की नहीं। बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कल को ये लोग देश को जलाकर राख बांटेंगे। सुरेंद्र राम ने कहा कि राम मंदिर को लेकर बीजेपी इतना एक्टिविटी कर रही है, लेकिन 2014 और 2019 में जो वादे किए वो सारे वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, काला धन वापस लाएंगे, 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में डालेंगे। उन्होंने कहा कि ये सारे वादे उनके पूरे नहीं किए गए हैं। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है तो नौकरी की जगह पर राम मंदिर के नाम पर ये लोग अच्छत बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी की जरूरत है, अच्छत की नहीं। आपको बता दें कि बीजेपी पर हमला करते हुए आरजेडी मंत्री सुरेंद्र राम ने कहा कि ये राम के नाम पर लोगों में भ्रम फैला रहे हैं और लोगों से स्नेह प्रेम पाना चाह रहे हैं। देश में हमारे जो शंकराचार्य हैं वो सारे विरोध कर चुके हैं। ये राम मंदिर, ये धर्म सब कुछ शंकराचार्य के जिम्मे है और ये राजनीतिकरण करके राम को राजनीति की चक्की में पीसकर उसका लाभ उठाना चाहते हैं। अगली बड़ी खबर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आम आदमी पार्टी ने कर दी बड़ी घोषणा। सौरभ भारद्वाज बोले अब दिल्ली की हर विधानसभा में होगा सुंदरकांड का पाठ। दरअसल यूपी के अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले सोमवार को आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान कर सबको चौंका दिया है। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मंगलवार को दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड का पाठ होगा। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक, पार्षद, संगठन के नेता और कार्यकर्ता कल से हर महीने मंगलवार को अपने अपने क्षेत्र में मंदिरों में नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ कराएंगे। इसके अलावा हनुमान चालीसा का भी पाठ कराया जाएगा। आपको बता दें कि उन्होंने दिल्ली के लोगों से भी इसमें शामिल होने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में 22 जनवरी को खुले रहेंगे सभी बाजार, राम मंदिर उद्घाटन की खुशी में मनेगी दिवाली। दरअसल यूपी के अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार
अवकाश घोषित किए जाने की मांग की जा रही है। काफी लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग इस मौके पर अवकाश के पक्ष में नहीं हैं। इसे लेकर दिल्ली के व्यापारियों ने भी आपसी बैठक की और अवकाश को लेकर चर्चा की। 22 जनवरी को दिल्ली के सभी बाजारों को खुला रखने और उस दिन दीपावली मनाने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि नेहरू प्लेस समेत दिल्ली के सभी बाजारों में शानदार सजावट के साथ दीपावली मनाई जाएगी, जहां इस दिन सभी के लिए भंडारे का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं ज्वेलर्स इस दिन खरीदारी पर डिस्काउंट ऑफर देने की तैयारी में है। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में 22 जनवरी को होगा ड्राई डे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर मनाया जाएगा जश्न। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम का आगमन हो रहा है। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के उद्घाटन के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसकी खुशी पूरे देश में है। इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य में ड्राई डे का ऐलान कर दिया है, यानी उस दिन वाइन शॉप बंद रहेंगी और शराब की बिक्री पर रोक होगी। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के कई जिलों में कलश यात्रा, रामलीला और प्रभात फेरी निकाली जाएगी। वहीं मंदिरों के साथ लोग अपने घरों में भी दीपक जलाएंगे और दीपावली मनाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान कर दिया है कि मध्य प्रदेश में 22 तारीख को तमाम प्रकार की मदिरा और भांग की दुकानें बंद रहेंगी। सभी प्रकार के मादक पदार्थ की दुकानें बंद रखने का उस दिन फैसला लिया गया है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पार्टी को दे डाली खुली चेतावनी। बोले हिंदू देवी देवताओं पर उंगली उठाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का न्योता ठुकरा दिया है। इसके बाद से ये सियासी विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और पार्टी नेताओं को खुली चेतावनी दे डाली है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार करने को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी को हिंदू देवी देवताओं पर उंगली उठाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर का विरोध किया था और आज की कांग्रेस अयोध्या का विरोध कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर समाज को बांटने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपने पापों के लिए माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस को वोट बैंक दिख रहा है और उसे इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में सभी मंदिरों में चलेगा सफाई अभियान। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद मुख्यमंत्री शिंदे ने कर दिया ऐलान। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जिलाधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि वे राज्य के सभी मंदिरों में सफाई अभियान चलाएं और सुनिश्चित करें कि 22 जनवरी को अयोध्या स्थित राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले एक सप्ताह के भीतर बदलाव दिखाई दे। शिंदे ने रविवार को यहां अपने आधिकारिक आवास पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश दिए गए। शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिरों को साफ रखने का आह्वान किया है। महाराष्ट्र में जिलाधिकारियों को सभी मंदिरों में सफाई अभियान चलाना चाहिए और उन्हें इलेक्ट्रिक लाइट से सजाना चाहिए। बदलाव एक सप्ताह के भीतर नजर आना चाहिए। आपको बता दें कि फिलहाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में सभी मंदिरों में सफाई अभियान चलाने की घोषणा कर दी है। बड़ी बड़ी खबर, मंदिर में सफाई कर बोले केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, 500 सालों का इंतजार हुआ पूरा, पूरे देश में मनाई जाएगी दिवाली। दरअसल राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर में जारी स्वच्छता अभियान में बीजेपी नेता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी कड़ी में उड़ीसा के देवगढ़ में गोपाल जी मंदिर की सफाई केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की। केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन में सिर्फ 7 दिन बचे हैं। दुनिया भर में हिंदुओं, राम भक्तों और सनातनियों का उत्साह बढ़ गया है। 500 साल का इंतजार पूरा होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरा देश दिवाली मनाएगा, जैसे श्री राम के भारत वापस आने पर मनाई गई थी उसी तरीके से पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बच्चे, महिलाएं, युवा, समाज के सभी वर्ग मंदिर के उद्घाटन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस दिन पूरे देश में बड़े धूमधाम से दिवाली मनाई जाएगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।